नमस्कार दोस्तों। देखिए, आजकल हर एक कोई व्यक्ति अपनी अपनी देशभक्ति दिखाने में लगा हुआ है, जबकि उसको असलियत में ये पता ही नहीं है कि 21वीं सदी की देशभक्ति क्या है। वो केवल हमारे आर्मी के जवानों को शहीद होने को ही देशभक्ति मान रहा है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और मूर्खता है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि 21वीं सदी की देशभक्ति क्या कहती है। देखिए, देशभक्ति सीखनी है तो सीखे इन देशों से। चाइना, चीन एक ऐसा देश है जिसने अपना सामान बेच बेच के करीब 100 देशों को पंगु बना दिया। आज उन देशों की ये स्थिति है, यदि वे चाइना से सामान नहीं खरीदेंगे तो उनकी उन्नति रुक जाएगी। इसको कहते हैं देशभक्ति। देखिए, जापान और अमेरिका, क्या उनके पास हमसे भारत देश से ज्यादा कृषि भूमि है? नहीं। क्या उनके पास भारत देश से ज्यादा खनिज संपदा है? नहीं। क्या उनके पास भारत देश से ज्यादा मैन पावर है? नहीं। लेकिन फिर भी नए नए आविष्कार, टेक्नोलॉजी से आविष्कार कर करके वे पूरे देश के सिरमौर बने हुए हैं। अब खेल जगत में देख लीजिए, खेलों का सबसे बड़ा जो इवेंट है वो है ओलंपिक का खेल। ओलंपिक के खेल में इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, रूस, चाइना, ये सबसे ऊपर अंक तालिका में दिखाई देते हैं और पूरी दुनिया को अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ की दम और खम दिखा रहे हैं। दोस्तों, इसे कहते हैं देशभक्ति। एक समय था जब भारत देश पूरी दुनिया को जीवन जीने की शैली सिखाता था, और आज खुद ये भारत देश पाश्चात्य सभ्यता, उसकी जीवन शैली को अपना रहा है। सोचिए देश कहाँ जा रहा है, और जबकि हम बहुत बड़े देशभक्त बने फिरते हैं। देशभक्ति की शुरुआत होती है सरकार से और सरकार की नीतियों से। नोबेल पुरस्कार विजेता है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन का कहना है कि कोई भी देश अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग जब तक नहीं कर सकता जब तक कि वो शिक्षा और स्वास्थ्य पर पर्याप्त निवेश ना करे। इसे कहते हैं देशभक्ति। जबकि यहाँ तो स्कूलों को ही बंद किया जा रहा है, यहाँ तो शिक्षा के मंदिर हैं उनको ही बंद किया जा रहा है और मधुशालाओं की संख्या बढ़ाई जा रही है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि आप 21वीं सदी के कैसे एक आदर्श देशभक्त बन सकते हैं। सुनिए। नंबर 1, जिस कार्य को करने से समाज में सुकून, चैन और शांति आए वो देशभक्ति है। जिज्ञासु प्रवृत्ति रखना। जिज्ञासु प्रवृत्ति रखने से बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए और अपने देश का मान सम्मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया। यानी जिज्ञासु प्रवृत्ति रखना देशभक्ति है। निरंतर अपने कार्य में प्रयासरत रहना। जहां भी आप काम कर रहे हैं, कहीं भी अपने कार्य में निरंतर प्रयासरत रहना और उन्नति करते रहना। छोटों को प्यार और बड़ों को सम्मान करना देशभक्ति है। आर्मी के जो जवान शहीद होते हैं उनको हम देशभक्ति मानते हैं। केवल वही देशभक्ति नहीं है, वो जो सरकार उनको सम्मान राशि देती है वो सम्मान राशि नहीं, वो देश पर दंड है कि हमारा जवान शहीद क्यों हो। एक मुआवजा राशि है, क्योंकि शहीद क्यों होगा हमारा देश, इसलिए वो सरकार उसको मुआवजा, क्षतिपूर्ति करती है। इसलिए केवल उसी को देशभक्ति ना माना जाए। क्यों कि जो आर्मी है हमारी, जवान के पास और भी बहुत सारे काम है, सैकड़ों काम है, केवल यही एक काम नहीं है। प्रत्येक देशवासियों को देशभक्ति में अपना अपना सहयोग देना बहुत जरूरी है। प्रत्येक देशवासियों को। देखिए, प्रिंटिंग प्रेस है, उसमें एक चक्का होता है, दूसरी तरफ एक क्रैंक शाफ्ट होती है। चक्का और क्रैंक शाफ्ट को दोनों को जोड़ने का काम एक 10 रुपये का बोल्ट करता है। यदि ये 10 रुपये का बोल्ट टूट जाएगा तो प्रिंटिंग मशीन काम करना बंद कर देगी। इसलिए प्रत्येक एक नॉर्मल से नॉर्मल सामान्य आदमी का भी देशभक्ति में सहयोग देना बहुत जरूरी है। स्वस्थ मानसिकता भी एक देशभक्ति है।
एक छोटा सा बच्चा रेस्टोरेंट में आइसक्रीम खाने जाता है। रेस्टोरेंट में जाकर वो वेटर से पूछता है, भाई जी भैया जी आइसक्रीम कितने के? बोला 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, बोलो कितने की चाहिए। बच्चा कुछ सोचने लगा तो वो वेटर झुंझला के बोला, जल्दी बोलो मेरे पास टाइम नहीं है। तो बच्चा बोला चलो 4 वाली दे दो। वो 4 रुपये की आइसक्रीम खाता है। बच्चे के पास 5 रुपया था। 1 रुपया बच्चा, 1 रुपया बच्चा वो टिप्स के रूप में रख के छोड़ देता है। जब वेटर उस प्लेट को उठाने आता है तो उसको 1 रुपया मिला। तो वेटर सोचने को मजबूर हो गया कि बच्चा चाहता तो 5 रुपये की आइसक्रीम भी खा सकता था, उसने 4 की खाई। उसने वेटर की मानसिकता बदल दी। इसे कहते हैं स्वस्थ मानसिकता। स्वस्थ मानसिकता मतलब जो दूसरों की मानसिकता को भी बदल दे, इसे कहते हैं। ये भी एक देशभक्ति है। एक बुढ़िया ट्रेन में सफर कर रही थी, खिड़की के पास बैठी थी। ट्रेन चल रही थी, वो अपने बैग में हाथ डालती, कुछ निकालती, बाहर फेंक देती। फिर कुछ देर के बाद बैग में हाथ डालती और बाहर कुछ फेंक देती। पास में एक यात्री बैठा कि अम्मा ये तुम क्या कर रही हो? तो बेटा कुछ नहीं, जब घर से चली थी तो कुछ फूलों के बीज डाल लिए थे बैग में, बस वही फेंक रही हूँ। सोच रहा हूँ बरसात का, सोच रही हूँ कि बरसात का मौसम है, फूल खिलेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। उसका प्रयास इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन ये काम बहुत महान था। क्यों? कि इससे देश को, उसकी सोच थी कि मेरा देश सुंदर बनेगा, सुंदर दिखेगा। दोस्तों, अंधविश्वास और पाखंड का खिलाफ बोलना और उसका विरोध करना देशभक्ति है। शहीद आजम भगत सिंह ने बोला अंधविश्वास का विरोध करना देशभक्ति है। आप कोई भी पॉइंट लेकर एक आदर्श देशभक्त बन सकते हैं। दोस्तों, जो गलत को गलत और सही को सही नहीं कह सकता, उसका हाल महाभारत में भीष्म पितामह जैसा होता है, जो सबके सामने सैया पर पड़े रहते हैं। यदि हम देश को नया भारत बनाना चाहते हैं तो दोस्तों, पत्थरों के आगे नारियल फोड़ने से नहीं, बल्कि न्याय के लिए कानून, शिक्षा के लिए विद्यालय और स्वास्थ्य के लिए अस्पताल बनाने होंगे। और अंत में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, फूलों में कीड़े और पत्थरों में हीरा पाया जाता है। फूलों में कीड़े और पत्थरों में हीरा पाया जाता है। बुराई को छोड़ अच्छाई को अपना मेरे दोस्त, क्योंकि नर में ही नारायण पाया जाता है। तो दोस्तों, आज इतना ही। यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगे तो हमारे YouTube चैनल है रीडिस्कवर भारत, पुराने भारत की मान्यताओं की खोज, जो हम खो चुके हैं, जिन मान्यताओं के लिए हम विश्व गुरु थे। विश्व गुरु क्यों थे? मानव जाति की बचाने की क्षमता केवल भारत में थी, लेकिन अब वो विलीन होती जा रही है। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज इतना ही। जय हिंद।